तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत पर शिवजी एक अत्यंत सुंदर कमंडल से गंगाजल लेकर अपनी जटाओं में डाल रहे थे। ये कमंडल न केवल शुद्ध जल धारण करता था, बल्कि उसमें तपस्या की ऊर्जा भी समाहित थी। उसी समय पृथ्वी पर एक तपस्वी था जिसका नाम विरक्त था। विरक्त ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार की हर वस्तु का अत्यधिक कठोरता से त्याग किया था। उसने धन, परिवार, भोजन और यहाँ तक कि अपने शरीर की देखभाल भी छोड़ दी थी। विरक्त का मानना था कि कठोर त्याग ही शिव तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता है। विरक्त अपने त्याग पर इतना गर्व करने लगा था कि वह अपने आसपास के लोगों को माया में लिप्त कहकर तिरस्कृत करता था। उसका यही अहंकार युक्त त्याग एक नकारात्मक ऊर्जा बनकर कैलाश तक पहुंचा। विरक्त ने शिवजी से प्रार्थना की, हे वैरागी, मैंने संसार की हर वस्तु का त्याग कर दिया है। मैं आपके चरणों के योग्य हूँ। अब मुझे मोक्ष का अंतिम वरदान प्रदान करें। शिवजी ने अपनी आंखों से देखा कि विरक्त का त्याग बाहरी था, पर उसके मन में त्याग का अभिमान और श्रेष्ठता का भाव भरा हुआ था। शिवजी ने एक लीला रची। उन्होंने अपने कमंडल को अदृश्य कर दिया और विरक्त की कुटिया के पास एक फटा हुआ, मिट्टी से सना हुआ अत्यंत पुराना कमंडल प्रकट किया। ये कमंडल किसी साधारण यात्री का था। विरक्त जब अपनी कुटिया से बाहर निकला तो उसने वह बदरंग पुराना कमंडल देखा। वह क्रोधित हो गया। यह क्या है? विरक्त ने सोचा, मैं सबसे बड़ा त्यागी हूँ और शिवजी ने मुझे यह अशुद्ध और त्याज्य वस्तु दी है। यह मेरा अपमान है। विरक्त ने उस कमंडल को उठा लिया और शिवजी से प्रश्न करने कैलाश पहुंचा। हे महादेव, आपने मेरा उपहास किया है। मैंने स्वर्ण और रेशम त्यागा है और आपने मुझे ये निकृष्ट वस्तु दी है। मेरा त्याग महान है, फिर यह अपमान क्यों? शिवजी ने अत्यंत शांत भाव से विरक्त को देखा। विरक्त, तुम त्याग का अर्थ नहीं समझे। तुमने जिन वस्तुओं को छोड़ा उनका तुम्हें मूल्य बोध था, इसलिए तुम्हारा त्याग गर्व बन गया। तुमने धन छोड़ा पर तुम्हें त्याग का अभिमान मिल गया। यह अभिमान तुम्हारे सारे तप को जला रहा है। शिवजी ने उस पुराने कमंडल की ओर इशारा किया। ये कमंडल देखो, यह न तो सुंदर है न मूल्यवान, इसलिए इसे धारण करने में कोई गर्व नहीं है। इसे धारण करने में कठिनाई है क्योंकि यह तुम्हारी शुद्धता के अहंकार को चोट पहुंचाता है। मैंने तुम्हें यह इसलिए दिया ताकि तुम ये जान सको कि वास्तविक त्याग उन चीजों को छोड़ने में नहीं है जिन्हें तुम तुच्छ मानते हो, बल्कि उन चीजों को स्वीकार करने में है जिन्हें तुम्हारा अहंकार अशुद्ध या निकृष्ट मानता है। शिवजी ने समझाया, जब तुम किसी बदसूरत या साधारण चीज को बिना किसी विरोध के स्वीकार करते हो तब तुम्हारा अहंकार टूटता है। त्याग स्वयं में कोई लक्ष्य नहीं है, ये केवल अहंकार को नष्ट करने का एक उपकरण है और तुम्हारा अहंकार अभी भी जीवित है। विरक्त को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने समझा कि उसने वस्तुओं को छोड़ा पर उसने भेदभाव नहीं छोड़ा। वह अभी भी शुद्ध और अशुद्ध, महान और निकृष्ट का भेद कर रहा था। विरक्त ने उस पुराने कमंडल को अपने हृदय से लगाया। उसने अपनी कुटिया लौटकर उस कमंडल में जल भरा और पहली बार अपने गर्व को छोड़कर उस जल को प्रेम से ग्रहण किया। उसने महसूस किया कि जब उसने उस बदरंग कमंडल को स्वीकार किया तो उसके मन से सारा अहंकार हट गया और उसे वास्तविक शांति मिली। इस प्रकार भगवान शिव ने ये सिद्ध किया कि वास्तविक त्याग वस्तुओं को छोड़ने में नहीं है, बल्कि गर्व और भेदभाव को छोड़ने में है और अस्वीकृत को स्वीकार करना ही परम समर्पण है। तपस्वी विरक्त ने उस पुराने मैले कमंडल को अपने जीवन का प्रतीक बना लिया। उसने उसे कभी साफ नहीं किया क्योंकि वह हर बार उसे देखकर याद करता था कि शुद्धता बाहर नहीं बल्कि भीतर है। उसका सारा अभिमान नष्ट हो चुका था और अब वह लोगों को तिरस्कृत करने के बजाय उनसे प्रेम और विनम्रता से मिलता था। विरक्त के आश्रम के पास एक अत्यंत धनी सेठ रहता था जिसका नाम विनय था। सेठ विनय शिवजी का बड़ा भक्त था और वह हमेशा शिवजी को सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं अर्पित करता था। वह हर साल कैलाश के लिए सोने, जवाहरात और सबसे शुद्ध सामग्री का दान भेजता था। परंतु सेठ विनय का एक बड़ा दुख था। उसके दान के बावजूद उसे कभी आंतरिक शांति नहीं मिलती थी। वह हमेशा डरता रहता था कि उसका दान कहीं पर्याप्त न हो और शिवजी कहीं उससे नाराज न हो जाएं। उसकी भक्ति प्रेम से नहीं बल्कि डर और प्रदर्शन से प्रेरित थी।
एक दिन सेठ विनय अपनी सबसे बड़ी और महंगी भेंट हीरे जड़ा हुआ स्वर्ण कलश लेकर कैलाश जाने की तैयारी कर रहा था। रास्ते में वह विरक्त के आश्रम के पास रुका। उसने विरक्त को उस फटे पुराने कमंडल के साथ शांति से बैठे देखा। विनय ने तिरस्कार से पूछा, हे तपस्वी, आप शिव के भक्त हैं, फिर इस अपवित्र और टूटे फूटे कमंडल का उपयोग क्यों करते हैं? क्या आप शिवजी को अपमानित करना चाहते हैं? देखिए, मैं शिवजी के लिए कितना शुद्ध और भव्य कलश ले जा रहा हूँ। विरक्त ने विनम्रता से अपनी माला जपी और कहा, सेठ जी, आपका कलश अद्भुत है और आपकी भेंट शुद्ध है, परंतु क्या आप बता सकते हैं कि आप ये भेंट क्यों ले जा रहे हैं? विनय ने गर्व से कहा, ताकि महादेव प्रसन्न हो और मुझे मोक्ष मिले। मैं सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूँ, इसलिए मुझे सर्वश्रेष्ठ फल मिलेगा। विरक्त ने तब अपना पुराना कमंडल उठाया और कहा, सेठ जी, मेरा ये कमंडल शुद्ध इसलिए नहीं है कि यह सुंदर है, बल्कि इसलिए है क्योंकि इसमें कोई अपेक्षा नहीं है। मैंने इसे बिना गर्व के स्वीकार किया है और मैं इसमें जल बिना किसी फल की इच्छा के पीता हूँ। आपका कलश बहुमूल्य है, पर उसमें आपकी अपेक्षा और डर का भार भरा है। आप अपनी भक्ति को व्यापार मान रहे हैं। आप सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं देकर सर्वश्रेष्ठ फल खरीदना चाहते हैं। ये समर्पण नहीं, सौदा है। शिवजी आपकी वस्तु की कीमत नहीं देखते, वे आपकी भेंट की नियत देखते हैं। जब तक आप अपने मन के अशुद्ध विचार तक और अपेक्षा को नहीं त्यागते, आपका स्वर्ण कलश भी उस कमंडल से अधिक मूल्यवान नहीं हो सकता। सेठ विनय स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी सारी भक्ति डर और अभिमान से दूषित थी। उसने अपने हीरो से जड़े कलश को देखा और उसे वह बोझिल लगा। उसने समझा कि विरक्त का फटा हुआ कमंडल उसकी अपनी अपेक्षाओं से रहित होने के कारण उसके स्वर्ण कलश से कहीं अधिक शुद्ध था। विनय ने अपना अभिमान त्याग दिया। उसने विरक्त से उस कमंडल को छूने की अनुमति मांगी। उस कमंडल को छूते ही विनय के मन से डर और फल की अपेक्षा का बोझ हल्का हो गया। विनय ने अपना स्वर्ण कलश वहीं छोड़ दिया, ये कहते हुए कि इसे अब मंदिर की सजावट के लिए रखा जाए, और वह खुद नंगे पैर बिना किसी प्रदर्शन की इच्छा के शिवजी के दर्शन के लिए कैलाश की ओर चल पड़ा। इस प्रकार शिवजी ने विरक्त की लीला से यह सिद्ध किया कि वास्तविक समर्पण का अर्थ सर्वश्रेष्ठ देना नहीं है, बल्कि बिना किसी अपेक्षा के देना है, और शुद्धता वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की भावना में निहित है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।